ने भी मुस्तरद कर दिया, हैदराबाद ने भी मुस्तरद कर दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कराची हैदराबाद के अलावा रूरल सिंध में यहाँ तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था, शहरों में तरीक़ा वारदात और था। कराची हैदराबाद के अलावा तरीक़ा वारदात और था। कराची में तरीक़ा वारदात था कि फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 उस मौके के ऊपर डाका डाला जाए, और कराची हैदराबाद के अलावा जो GDA की सीटों पर डाका डाला गया, वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी 15 साल से पीपल्स पार्टी की मौजूद है। जो पटवारी था वो ADC बन चुका है, पटवारी से क्लर्क, क्लर्क से असिस्टेंट मुख्तारकार, असिस्टेंट मुख्तारकार से मुख्तारकार, AC, DC, PC और जितने भी लोग थे, उन्होंने डंडे के ज़ोर पे, ठप्पे के ज़ोर पे, RO के ज़ोर पे GDA का मैंडेट छीना है। उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। अर्बन एरियाज़ में हमारा मैंडेट छीना और जमात इस्लामी का मैंडेट छीना। अगर वोट मिला तो हमें, जहाँ हम पहले पे नहीं है तो दूसरे पे जमात इस्लामी है। कुछ सीटों पे जमात इस्लामी जीती भी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से जो जीत गए लोग, ये मिसाल भी देखी होगी, शाहनवाज जदून साहब कहाँ हैं? शाहनवाज साहब का फॉर्म 49 भी निकल गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी के MPA को रिकाउंटिंग करा दी गई। 45, 47, 49 में ये जीते हुए सहूलतकारी की इंतहा कि इनको फिर रिकाउंटिंग करा दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया पे एतमाद है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिल गया। हम जो कहते थे कि ROs अदलिया से होने चाहिए, अगर ROs अदलिया से होते तो शायद ये ना होता। लेकिन हमारे ROs के केस को अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं उस फैसले की मजम्मत हम कर सकते हैं जो आधी रात को अदालत लगाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, अदलिया से नहीं, इन्हीं चोरों को, डाकुओं को, बेशर्मों को, बेगैरतों को RO बनाया जाए जिन्होंने चोरी की है। इसमें माजरत उस फैसले ने सहूलतकारी की। फैसले पे चैलेंज हो सकता है, तबसरा हो सकता है। वो जो फैसला था, हाई कोर्ट का फैसला, जस्टिस बाकर नकवी का फैसला जो चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट उठ गया। उस फैसले के तहत ROs जो हमने रिक्वेस्ट की थी कि जुडिशरी से होना चाहिए, जब ROs को उनसे लगाया गया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इब्तदा हुई इस धांधले की, इस मैंडेट पे डाके की। और उसके बाद एक और फैसला जो कि जिसमें बल्ला छीना गया, उसमें अपने मुताबिक तो हमारे ताबूत में, सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया, अवाम ने बचाया। और जो इलेक्शन कमीशन ने किया वो किया। तो मैं बताना दोबारा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के पास 2/3 मेजॉरिटी है। मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। ना IMF ने आना है, ना किसी फाइनेंशियल इदारे ने आना है। मुल्क के जो माशी हालात हैं बहुत बुरे हैं। आपकी तदबीरें सारी फेल हो चुकी हैं। एक रास्ता है आज भी मुल्क को बचाने का, आज भी मुल्क को एक तरफ लगाने का, चूँकि वो लाडला और उसकी दीगर लाडले जिनको हुकूमत देने की कोशिश की जा रही थी, फेल हो चुके हैं। इस वक्त 3 दिन में मसला हल हो सकता है। 3 दिन में फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 47 तैयार किया जाए और उसको फॉर्म 49 में अनाउंस किया जाए। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है कि आर्टिकल 6 लगने के बाद जब उन्हें खंबे पे टांगा जाए तो लोग जूतियां ना मारें, बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन तौबा करे, माफ़ी मांगे और कानून के मुताबिक जिसका हक है, हमारा हक नहीं छीना है। हमारी मंजिल MP MNA नहीं है। ये उस अवाम का, उस नौजवान का जो एक उम्मीद से निकला था, बड़ी उम्मीद से बैलेट पेपर उठाया था, उस पर ठप्पा लगाया था। नौजवानों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। लाखों का ये मैंडेट, एक RO आता है करप्ट, पैसे लेके या प्रेशर में आके
एक साइन करके चेंज कर देता है। हम गाजर मूली हैं, भेड़ बकरी है ये कौम, हर रोज़ को जो कहेगा और वो उठा के चेंज कर दे। जिस अंदाज से कौम निकली है, अब भी मैं कहना चाहता हूँ बड़ा आसान हल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रिब्यूनल्स बनाओगे जलील होगे, 100 जूते 100 प्यास, जितने जूते खाने थे खा लिए। अब आगे बढ़ें। इस वक्त कानून के मुताबिक फॉर्म 45 को सामने रखें और इलेक्शन कमीशन एक पूरा, वैसे भी रात रात को बैठे होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 करके रिज़ल्ट जारी करे। मैं कहना चाहता हूँ मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है, नहीं तो मुल्क एक अंधे कुएं की तरफ धकेला जा रहा है। इस मुल्क को अंधे कुएं में हमारा मुस्तकबिल धकेला जा रहा है। और हमने कह दिया है, हमारे कप्तान इमरान खान साहब ने कह दिया है, हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, हमने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करना है। इमरान खान साहब का पैगाम तो 2 दिन कबल आया है कि हम फतह मक्का की तरह, फतह तो कौम ने दे दी है ना, इस दफ़ा बंदूक से, तलवार से, शमशीर से, तीर से नहीं, ठप्पे से कौम ने फतह दे दी है। वल मकरो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तदबीर इंसान की और होती हैं, आखिरी तदबीर अल्लाह ताला की होती है। उसका सामने आ गया, अल्लाह ताला की आयत कुरानी ने साबित हो गया कि ये सब लोग जो तदबीरें करते रहे, आज आखिरी तदबीर अल्लाह ताला ने कर दी है। तो इसको हुक्म खुदाबंदी को मानो, हुक्म इज़्ज़ी को मानो, और जिसका जो हक है, जिसका फॉर्म 45 है, उसको फॉर्म 47 के दे के ख़ुद भी आज़ाद हो, मुल्क को भी आज़ाद करो, कौम को भी उसका हक दो। बड़ा आसान है, कोई उस नहीं तो ये गंद करेंगे, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, मुल्क नहीं चलना, कौम रुक गई है। हम चलना भी चाहें तो ये अटका ही रहेगा। कभी कोई हाफिज़ नईम साहब ने बड़ी बात की, जो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम देखें, पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ तो है ही, रोडों पर GDA रोडों पर देख लिया, हैदराबाद में जैसे पीर साहब पगारा ऐसे बाहर निकले हैं जैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सूरिया बादशाह निकला था, इनका दादा शहीद भी हुए। इस तरीके से सिंध में इस पीपल्स पार्टी के ने जो मैंडेट छीना उनसे, और इन करप्ट एरोज़ के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए वो बाहर आ गए। JUI भी सिंध की सरहदों पे बाहर निकली हुई है। राशिद सुमरो साहब, अख्तर मेंगल साहब बाहर निकले हुए हैं, वो नहीं मानते। अब्दुल मालिक बलोच नहीं मानते, अजगज़ई साहब नहीं मानते, हज़ारा डेमोक्रेटिक अलाइंस नहीं मानती। इतने बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान चौक है, सूबा सिंध चौक है, KP चौक है, पंजाब चौक है। ऐसे कैसे चलेगा मुल्क? हकीकत तस्लीम करें, रिज़ल्ट्स को तस्लीम करें। एक एक सीट पे अलीपल साहब अभी आपको बताते हैं इस शीट के ज़रिए। चलें जी, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, आप मोटी बात बताइएगा। ये नोट करें, ये आपको हम PDF ये भी दे देंगे, और मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इनका जिसको फॉर्म 45 चाहिए हम आपको प्रोवाइड करने के पाबंद हैं। जिस आपने मुनीस भाई देखना हो, आइए, हम आपको दिखा देंगे जी ये हमारे फॉर्म 45। कह रहे ना आप तो स्लाइडें दिखा रहे हो, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। और मैं कहना चाहता हूँ उनकी शक्लें, जिन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है, वो ऐसी है कि जो चोर नहीं सामान ला के माल गनीमत में जब इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो चोर है जो ये माल गनीमत बांट दिया। कराची में पीपल्स पार्टी भी 7 सीटें ले गई, सुभान अल्लाह, 2 सीटें मानते, 2 सीटें। और उसके बाद जब माल गनीमत बट रहा था, हम लावारिस नहीं है, इस कौम का वारिस इमरान खान है, और इमरान खान की वारिस ये कौम है। कोई ना समझे कि हम लावारिस हैं। और एक और बात, जिस अंदाज से अब ज़बरदस्ती कराची के मैंडेट को कहीं धकेलने की कोशिश की जाए, हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल मैंडेट हमारा वापस आएगा। बड़ी मुश्किल से कराची फेडरेशन के साथ मिक्स हुआ था, बड़ी मुश्किल से कराची कौमी एक निज़ाम के तहत बीच में आया था। दोबारा कराची को हमने देखा, पीपल्स पार्टी और वो आए, नाज़माबाद में एक साहब बेचारा वर्कर एक जमात का मर गया, एक बच्चा मर गया, ये क्या कुछ नहीं हुआ। हम तहरीक इंसाफ गाली गोली पे यकीन नहीं रखती, लेकिन जिस तरफ कराची को धकेला जा रहा है,
ये वही है जिसकी गलती फिर बाद में हमें माननी पड़ती है। आज फिर हम अगर इस चीज़ को ना रोका गया, अवाम के हक़ पे डाका जो डाला गया, तो हम नहीं निकलेंगे, अवाम बाहर निकलेगी। अवाम में गुस्सा है, नौजवान में गुस्सा है, इस गुस्से को कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो जी हैदराबाद में NA-219 डॉक्टर मुस्तनफर बिल्ला साहब, इनके जो एज़ पर फॉर्म 45 जो इनके वोट हैं 52,000, और MKM जिसको बाद में जिताया गया उसके 18,000। हम जीते 45 पे, 47 पे MKM जीत गई 55,000 और हम 38,000। इनके फॉर्म 45 मौजूद। हैदराबाद की दूसरी सीट NA-220 फैसल मुग़ल एडवोकेट हैं, बार के सदर हैं, 52,000 फैसल मुग़ल, 41,000 MKM। विनर PTI एज़ पर 45, एज़ पर 47 MKM 52 कर से 64 कर दिया, हमारे 52 कर दिए, हम जीते। 229 हमारे पीपल पार्टी जीत गई। 230 में भी हमारे पास फॉर्म 49 अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन हम चैलेंज करेंगे। वहाँ कुछ थप्पे छप्पे लगे हैं, इब्राहिम हैदरी में एक UC में ही 10,000 वोट निकले हैं। मतलब वहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट केस है कि वहाँ ठप्पे लगे हैं, जो अंदरूनी सिंध वाला मॉडल चला है उस पर हम सिर्फ 45, 47 की बात कर रहे हैं। और जी 231 पे 43,870 पे हम जीते, 42,000 पे हकीम बलोच साहब थे, खालिद मकबूल महमूद साहब जीते। उसके बाद 200 वोट से घुमा के उनको जिता दिया हकीम बलोच साहब को। 232 अदील अहमद हमारे जीते 74,000 वोट लेकर, 18,000 पे MKM थी, बाद में 84,000 MKM को दे दिए गए, और 66,000 अदील अहमद हमारे यंग है, मैंने हमारा उसको जाएगा। 233 हारिस मेयो यही मौजूद है हमारे साथ, हारिस मेयो साहब बैठे हैं। ये NA-233 इनके वोट थे 61,000, MKM के 15,000, बाद में MKM 84,000 और हारिस मेयो 66,000। फॉर्म 45 मौजूद है, ये भी वकील साहब हैं। NA-234 फ़हीम खान साहब 52,000 हमारे थे, 14 MKM के थे, बाद में उसके 73 हो गए, हमारे 43 हो गए। अच्छा जी सैफुर रहमान साहब 21,000, सैफुर रहमान साहब 2,664 MKM, बाद में 20,000 MKM, 14,000 हमारे हो गए, हरा दिया गया। सबसे तमाशा, सबसे अफसोसनाक, आलमगीर खान हमारा स्टार कैंडिडेट, आलमगीर खान के 1,03,693 वोट और MKM के 7,481। बाद में आलमगीर खान को 1,174 वोट। यार कोई शर्म करो, कोई हया करो, डूब मरो, कोई गैरत करो जिसने भी किया है ये। मैं इन आरोज से कहता हूँ इंशाल्लाह लटकोगे आप लोग, कानून आपको लटकाएगा। हम पीछा करेंगे कानून के मुताबिक, एक एक के पोस्टिंग प्लेस तक जाएंगे, अदालत के ज़रिए, कानून के ज़रिए, कप्तान के ज़रिए, माफ़ नहीं करेंगे। 1,00,000 वोट को 1-0 हटा दिया 1,100, कोई वाजे है। आलमगीर खान 1,03,000, इनके 7,000, बाद में जी MKM मर्तेज़ा आलमगीर 1,154। हमारे एडवोकेट ज़हूर साहब 49,000, और इधर पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने कहा बगाले मालिक गनीमत बट रहे तो चल जिसका हाथ लगे चल तू भी ले ले। आखिर में तो लूट लगी ना, लूट सेल हजम नहीं होगी, पेट में हाथ डाल के निकालेंगे, गला पकड़ के निकालेंगे। हराम का वोट नहीं हजम होने देंगे किसी को, तुम्हारे बापों से भी निकालेंगे जिसने हमारा वोट छीना है। कोई हमला वारिस नहीं है, कौम हमारे साथ खड़ी है। जेल में डालना डाल दो, गोली मारनी है मार दो, अपना मैंडेट हम वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी को दे दिया, और उसके बाद भी 40,000 उसको दे दिया, ज़हूर साहब को गिरा दिया। और ये नाचीज़ 82,000 जेल से इलेक्शन लड़ा। सलाम है मेरे साथियों को जेल से, और कराची वालों को कि जेल से वोट दिया। 82,000 मेरे वोट हैं, 297 में से 292 फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद। आइए मेरे पास खाना भी खाइए, फॉर्म 45 में मुलाजा कीजिए, ओपन दावत है सबके लिए। 82,000 मेरे, 10,000 MKM के। यहाँ जमा इस्लामी मेरे नीचे थी, वो अच्छा वोट